करो सब जन परमेश्वर के लिए, आमीन। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आप जानते हैं सुलेमान ज्यादा आशीषित था दाऊद से, हाँ या ना? बाइबल बताती है सुलेमान के पास ज्यादा धन था और वो ज्यादा आशीषित था दाऊद से। जब दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा नहीं, तू मेरा भवन नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ किससे रंगे? खून से रंगे। पर मेरा भवन जो बनाएगा वो सुलेमान बनाएगा, हाँ या ना? और जब परमेश्वर ने कहा मेरा भवन सुलेमान बनाएगा, सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया। और अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़े, सुलेमान ज्यादा आशीषित था दाऊद से, हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े, सुलेमान इसलिए आशीषित था क्योंकि वो रिलैक्स था और रेस्ट में था। आज मेरी बात को ध्यान से सुनना, कितने मेरी बात को समझ रहे जो मैं बोल रहा हूं? सुलेमान कहां पे था? रेस्ट में और रिलैक्स मोड में था। मैं फिर बता दूं, रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं आप प्रेयर ना करें, आप बाइबल ना पढ़ें, आप प्रार्थना ना करें, आप लोगों को जाके बचाएं ना, आप काम ना करें और आप बैठे रहे और बोले मैं रिलैक्स कर रहा हूं। उसका मतलब ये नहीं। बाइबल में लिखा जिस तरह एक दूध छुड़ाया बच्चा अपनी माता की गोद में रहता है, उसी तरह परमेश्वर मैं अपने शांत मन से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, दाऊद ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन सुलेमान ने इतनी लड़ाइयां नहीं लड़ी जितनी दाऊद ने लड़ी। आप परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में बता, नए नियम में कहता है जहां तक हो सके शांति बनाने का क्या करो? प्रयत्न करो, क्योंकि जितने तुम शांति में एक्सपेंड हो सकते हो उतना तुम कभी भी नहीं हो सकते। मेरी बात सुनो ध्यान से। लिखा परमेश्वर की दृष्टि नूह पे बनी रही। ऊंची आवाज में बोलो, नूह पे। किस पे? लिखा परमेश्वर की दृष्टि नूह पे बनी रही। और नूह के 3 बेटे थे, शाम, हेम और यपेत, हाँ या ना? और बाइबल बताती नूह का मतलब क्या है? रेस्ट। नूह का मतलब क्या है? नूह का इब्रानी भाषा में मतलब क्या है? मेरे से बात करो, बोलो रेस्ट, बोलो आराम, बोलो आराम। नूह का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है नूह का मतलब है आराम। और परमेश्वर ने कहा मैं नूह को चुनता हूं। और बाइबल में लिखा है नूह के 3 बेटे थे और तीनों के नाम का मतलब, एक के नाम का मतलब है ऊंचा नाम, एक के नाम का मतलब है हेल्थ यानी अच्छी सेहत, और तीसरे के नाम का मतलब है एक्सपेंशन यानी हदों को बढ़ता हुआ देखना। आप जब रेस्ट करेंगे आपकी हदें बढ़ेंगी। अब मैं बताता हूं रेस्ट का मतलब क्या है। आप बोलोगे रेस्ट कैसे करूं? मैं कैसे रेस्ट करूं? मैं कैसे आराम करूं? क्या मैं चुपचाप बैठ जाऊं, जो होता है उसे होने दूं? रेस्ट करने का मतलब यह नहीं। रेस्ट करने का मतलब बाइबल में साफ समझाया गया है कि जिस तरह एक बच्चा अपनी माता की गोद में रहता है, जिसका दूध छुड़ाया जा चुका है, अब उसे दूध पीने की इच्छा है पर वो बोलता नहीं क्योंकि माता छुड़ा चुकी है, अब वो गोद में बैठा है सिर्फ, और क्या सोच रहा है कि मैं अपनी माता की मर्जी को क्या करना है। उसी तरह वो विश्वासी जो परमेश्वर की गोद में बैठा हुआ है, जिसको चंगाई की जरूरत है, जिसको बरकत की जरूरत है, लेकिन फिर भी क्या सोच रहा है कि वो चंगा करे या ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। वो कहां पे है? वो रेस्ट में। आप इस बाइबल के सबसे बड़े कैरेक्टर्स को ले लो और उनकी जिंदगी को आप देखो। शैतान चाहता है आपको मुश्किल देना, उसका मकसद आपको बीमार करना नहीं, बीमारी के द्वारा उसका मकसद आपकी रेस्ट को, आपके पीस को, आपकी शांति जो आपके अंदर, उसको खत्म करके आपको परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। उसका मकसद क्या है? आपके पीस को खत्म करना। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? दाऊद कम आशीषित था और सुलेमान ज्यादा आशीषित था। और सुलेमान के दिनों में बाइबल बताती है विश्राम और शांति बनी रही सुलेमान के दिनों में। और बाइबल बताती है सुलेमान के दिनों में जब शांति बनी रही, वो सोच पाया और अच्छी तरीके के साथ। हालेलुया।
वो सोच पाया अच्छे और रीति आत्मा के साथ कि उसने कहां कहां किस तरह अपने राज्य को और इस राज्य को, परमेश्वर के किंगडम को और अपने फाइनेंस को और अपने अपने हर एक हिस्से को, आप कोई भी नाम ले लो, वो किस तरह बढ़ा सके। कितने इन बातों को समझ रहे जो मैं आपसे बोल रहा हूं। नो का मतलब क्या है? रेस्ट। नो का मतलब क्या? रेस्ट। क्या कह रहे परमेश्वर करने के लिए आपको? रेस्ट। कहता बी रिलैक्स, अपने स्पिरिट में क्या हो जा? रिलैक्स हो जा। एक बार इस दुनिया में जिस पास्टर की सबसे बड़ी चर्च है, पॉल योंगिचो, वो प्रार्थना कर रहे थे काफी महीनों से कि परमेश्वर मैं झुग्गी में रहता हूं और मैं झुग्गी में रहता हूं और मेरे पास कोई आशीष नहीं है, और लोग क्या कहेंगे कि मैं तेरी सेवा करता हूं, मेरे पास कोई आशीष नहीं। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने टीबी से आजाद किया था, वो टीबी जो लास्ट स्टेज पे थी और वो मरने वाला था। और जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया, उसने अपनी जिंदगी प्रभु को दी और सेवा करने का फैसला किया, और जैसे सेवकाई में आया कोई बरकत नहीं, कोई आशीष नहीं। और परमेश्वर एक दिन प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे एक कुर्सी चाहिए, मुझे एक साइकिल चाहिए और मुझे एक मेज चाहिए। और प्रार्थना करता करता एक दिन चर्च में गवाही दे बैठा। कहता परमेश्वर ने मुझे एक मेज दे दी, एक कुर्सी दे दी और एक साइकिल दे दी। वो बहुत पुरानी बात है, उन दिनों में साइकिल की बड़ी वैल्यू होती थी। सुनो सुनो ध्यान से। कुछ शरारती लड़के बैठे थे चर्च में। जब चर्च खत्म हुई उन्होंने कहा पास्टर जी हम आपकी वो साइकिल, वो कुर्सी, वो मेज देखना चाहते हैं, हमको दिखाओ जरा। वो शॉक्ड हो गया, वो हैरान हो गया। कहता अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उनको घर लेके जा रहा है और रास्ते में सोच रहा है कि परमेश्वर ना मेरे घर में साइकिल है, ना मेज है, ना कुर्सी है, ये लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरी सेवकाई खत्म कर देंगे। जब वो घर में गया उन्होंने कहा कहाँ है मेज कुर्सी, कहाँ है आपकी साइकिल? कहता जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो क्या बच्चा उसकी गोद में आ जाता दूसरे दिन, दूसरे महीने, कितने महीने लगते हैं? कहता मैं प्रेग्नेंट हूं। कहता मैं प्रेग्नेंट हूं। कहता सामने नजर नहीं आ रहा पर मैं प्रेग्नेंट हूं। उन लड़कों ने जाके शोर मचा दिया पूरी चर्च में, पास्टर प्रेग्नेंट है साइकिल से, पास्टर प्रेग्नेंट है मेज से, पास्टर प्रेग्नेंट है, पास्टर की डिलीवरी होगी। आज वो पास्टर दुनिया का सबसे बड़ी चर्च को चलाने वाला पास्टर। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस चर्च में आए, परमेश्वर का आत्मा बार बार मुझे बोलता है कि इनको बता, इनके केस हल हो चुके हैं। अब आप इसको समझे चाहे ना समझे, कईयों की डिलीवरी लेट हो जाती, कईयों की डिलीवरी टाइम पे होती। आपकी चाहे लेट हो चाहे टाइम पे होगी जरूर यीशु मसीह के नाम में। मैं वही आपको बता रहा हूं। सो आपको रेस्ट करनी। हालेलुया। आप मानो या ना मानो इस बात को, दो जन खड़े हो जाओ। ये भाई, मान लो ये भाई परमेश्वर है और ये विश्वासी है, और इसने प्रभु को पकड़ा हुआ है। इसने प्रभु को पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन है? विश्वासी। ये कौन है? परमेश्वर। ऐसा मान लो ये परमेश्वर है और ये विश्वासी है, और इसने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है। और ये मुसीबत है, मान लो है नहीं, और इसको खींच रहा है पीछे से। और इसने परमेश्वर को क्या किया हुआ है? खींचना पूरा जो इसने क्या किया हुआ है? और परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर हिलता नहीं क्योंकि परमेश्वर महान है। और ये क्या कर रहा है? परमेश्वर को पकड़ा हुआ है इसने। और दूसरा तरीका भी है, ये कहे परमेश्वर मैं आपको नहीं पकड़ सकता, आप मुझे पकड़ लो। और अब खींच। अब ये खींच नहीं पाएगा क्योंकि इसको किसने पकड़ा हुआ है? अब आपकी मर्जी है, या तो आप परमेश्वर को पकड़ लो या परमेश्वर को पकड़ने दो अपने आप को। आमीन। और यदि आप परमेश्वर को पकड़ोगे, फिर आप बोलोगे परमेश्वर हाय मेरा सिर दर्द, हाय मेरे बच्चा नहीं है, हाय परमेश्वर मेरा बिजनेस, हाय परमेश्वर ये, हाय परमेश्वर वो। आप फिर परमेश्वर की सिरदर्दी आप ले रहे हो और परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। परमेश्वर वही चीज जो आपको 2 साल बाद मिलनी है, रो के भी 2 साल बाद मिलनी है, हंस के भी 2 साल बाद मिलनी है, आपकी मर्जी रो के लेने की, हंस के लेनी। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, जो जानते हैं गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। आप अगर दाऊद की लाइफ को ध्यान से देखें, वो जानता था कि परमेश्वर ने जो मुझे कुर्सी देनी है वो मेरे टाइम पे आनी है। अब मैं रोऊं या चिल्लाऊं या हंसी खुशी लूं, सब लोग हम स्वर्ग जा रहे हैं जितने यीशु को विश्वास करते हैं।
पर कोई लोग स्वर्ग जा रहे हैं साइकिल पे, रो रो के, घुटने दर्द करा करा के। कोई लोग जा रहा है बाइक पे, कोई लोग जा रहे हैं प्लेन पे, कोई लोग, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम सब बढ़ रहे हैं आगे। परमेश्वर ने आपको उत्तर देना ही देना है। पर प्रॉब्लम क्या है, आपने उसको पकड़ा हुआ है जोर से, और आप सारी सिरदर्दी आधी आप ले रहे हो, आधी परमेश्वर को दे रहे हो। परमेश्वर कह रहा है आधी आधी मत कर, पूरी मुझे दे और रिलैक्स हो जा। मैं जानता हूं तेरे को, आमीन। तू रिलैक्स हो जा, मैं जानता हूं तेरे को कौन सी चीज तुझे कब देनी है। आप ध्यान से बाइबल पढ़ो। सुलेमान आशीषित क्यों था? जबकि लड़ता रहा दाऊद, लेकिन सुलेमान ज्यादा आशीषित था। अच्छा है कि आप पीस में रहो। जिन दिन में आप पीस में रहेंगे, आप शांति में रहेंगे, आप ज्यादा अपने आप को बढ़ा हुआ पाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब या तो आप परमेश्वर को पकड़ लो, तो या परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे पकड़। हालेलुया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो पहले जो रेस्ट की, नू का मतलब क्या है? बाइबल खोलो सब जन। उत्पत्ति 6 उसकी 9 आयत। नू की वंशावली ये है, नू धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नू परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सब बोलो आमीन। और नू से शेम, हाम और यपेत नामक 3 पुत्र हुए। सब बोलो आमीन। शेम, हाम और यपेत। शेम का मतलब बड़ा नाम, हाम का मतलब हेल्थ, हेल्दी, और यपेत का मतलब एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या? जिस तरह हदें बढ़ाई जाती है, किसी राज्य को बढ़ाया जाता है, जिस तरह एक मकान को 10 मरले से 20 मरले किया जाता है, उसका मतलब क्या है? एक्सपेंशन। कब आई एक्सपेंशन? कब हद बढ़ी? जब किसकी हद बढ़ी? ये पेट किसका बेटा था? यानी एक्सपेंशन किसके अंदर से पैदा हुई? रुनू का मतलब क्या? यानी जो बढ़ना है वो किसके अंदर से पैदा हुआ? रेस्ट के अंदर से। आपको ग्रेटेस्ट जो कैरेक्टर है बाइबल में, जो सबसे बड़े कैरेक्टर, सबसे बड़े जो बाइबल में व्यक्ति आपको मिलेंगे, अगर आप डैनियल का नाम लो, जब उसे पकड़ा गया था, राजा ने कहा था अब तुझे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। एक टाइम पर भी उसने अपने रेस्ट को खोया नहीं, अपने पीस को खोया नहीं, अपनी शांति को खोया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि वो जहां पे भी जा रहा है, परमेश्वर जिस रास्ते से भी उसको लेके जा रहे हैं, ये परमेश्वर का प्योर प्लान है उसकी लाइफ के लिए। हालेलुया। जब आप अपने पीस को नहीं खोते, अपनी शांति को नहीं खोते, आप बने रहते अपनी शांति में, ये जानते हुए कि कुछ भी परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है। आमीन। कोई भी चीज परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में, और परमेश्वर जो भी हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं। आप डैनियल को देखो, उसका नाम बड़ा था, लोग उसे जानते थे कि वो डैनियल, देखो इसको सपनों का अर्थ बताना आता है, परमेश्वर का उत्तम आत्मा एक इसमें रहते हैं। डैनियल का नाम बड़ा था, जिस तरह नूह के पहले बेटे का नाम का मतलब था बड़ा नाम, उसी तरह डैनियल का उसी तरह बड़ा नाम था। और बड़ा नाम का किस चीज से निकला? रेस्ट से। आमीन। अगर आप बड़ा नाम चाहते हो, रेस्ट करना जरूरी है। रेस्ट मतलब शारीरिक रेस्ट नहीं, रेस्ट मतलब परमेश्वर के ऊपर पूरे विश्वास को रख के ध्यान रखना अपने आत्मा का, और रेस्ट और रिलैक्स करना कि सब कुछ परमेश्वर के अंडर कंट्रोल है, कुछ भी परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं, कोई चीज लेट नहीं है, कोई चीज जल्दी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में। आमीन। डैनियल का नाम बड़ा था, लेकिन कारण क्या था नाम बड़े का? क्योंकि उसकी आत्मा रेस्ट में थी, पीस में थी। जिस तरह दूध छुड़ाया लड़का अपनी माता की गोद में रहते हैं, उसी तरह मैंने अपने मन को शांत कर लिया परमेश्वर की गोद में, परमेश्वर के हाथों में। अपने पड़ोसी को बोलो रेस्ट कर, रिलैक्स हो जा। आमीन। रिलैक्स हो जा, अपने पड़ोसी को बोलो। परमेश्वर जिसने आपको पैदा किया वो जानता है कौन सी प्रॉब्लम है आपको, और किस तरह से वो आपको आगे लेके जाएगा। आपकी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी उस दिन आएगी जिस दिन आप रिलैक्स हो जाओ।
मैं आपको सच कह रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कई लोग, बहुत ज्यादा ध्यान कर, हाय मेरा ब्याह नहीं होया, हाय मैं बत्तियां दा हो गया, हाय मैं तियां दा, हाय हाय हाय, सारा दिन एक ही प्रॉब्लम, एक ही चीज, प्रार्थना इसी चीज के लिए, हाय 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 हाय। आप रेस्ट में नहीं हो, आपकी बातें बयान करती हैं। हालेलुया। आपका बिगेस्ट मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाला यीशु मसीह के नाम में, ये प्रोफेसी, ये आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका बिगेस्ट मिरेकल आप अपनी आंखों से पैदा होते देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? मैंने कहा जब हम चर्च में आए थे, आप विश्वास करो ना करो, जो कुछ आपको चाहिए आपके स्पिरिचुअल पेट में, आपके गर्भ में आ चुके हैं, आप उसे पैदा होते देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में, आप उसे देखेंगे, इसी चर्च में गवाही देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको रेस्ट करनी है, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है। मेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना है, मेरा काम सिर्फ रेस्ट करना है, बाइबल पढ़ना है, अपनी आत्मा का ध्यान रखना है। आमीन। जब आप चर्च में आए, मैं बार बार परमेश्वर का आत्मा बोलता है इन लोगों को, बोल, इनके केस हल हो चुके हैं, इनके केस हल हो चुके हैं। आप जानते हैं, बार बार सुनता अपने कानों में परमेश्वर की आवाज को कि बोल, इनके केस हल हो चुके हैं। आप चर्च में आज केस हल कराने के लिए नहीं आए हो, आप बढ़ने के लिए आए हो। मैं आत्मा में कैसे बढ़ूं? हालेलुया। प्रोफेटिक हमारी मदद करता है आत्मा में बढ़ने के लिए। मैंने आपको आते ही बोला, आपने जापान और बुल्गारिया के लिए, यूरोपियन देश के लिए प्रार्थना करनी है आपने। आप जानते हैं अफ्रीका में सामर्थ ज्यादा क्यों है? बड़ी बड़ी चर्चें अफ्रीका में क्यों हैं? वो लोगों ने क्या खास परमेश्वर को रिश्वत दी है? नहीं, वहां पे विकेटनेस ज्यादा है, दुष्टता ज्यादा है वहां पे। आपको इंडिया में कभी भी इंसान का मांस नहीं मिलेगा खाने के लिए, मिलेगा क्या? लेकिन वहां पे इतने घपले हैं वहां पे। अब कोई रेस्टोरेंट में जाके खा रहा है, उसे ये नहीं पता कि ये मुर्गा है कि ये इंसान है। और वहीं पे परमेश्वर क्रिश्चियन लोग खड़े कर रहा है उन काले लोगों से, क्योंकि दुष्टता ज्यादा है तो लाइट भी ज्यादा होगी यीशु मसीह के नाम में। आप कभी नोटिस करते, बड़ी से बड़ी महामारियां हमेशा अफ्रीका से निकलती, इबोला, मलेरिया, बड़ी से बड़ी महामारी कहां से निकलती? अफ्रीका से। कारण क्या है? क्योंकि जहां दुष्टता ज्यादा है वहां परमेश्वर का दंड भी ज्यादा होता है हमेशा। जहां विकेटनेस ज्यादा है, जहां दुष्टता ज्यादा है, जहां लोगों को मार रहे हैं और खा रहे हैं, जहां पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, यहां पे आपने जादू टोना 1% भी नहीं देखा। वहां लोग उड़ते हैं रात को, जादूगरनियां उड़ती हैं रात को, अपनी आंखों से लोग देखते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ भी वहां ज्यादा है, क्योंकि जब अंधेरा ज्यादा होगा रोशनी ज्यादा चमकेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब इस दुनिया में परमेश्वर ने, लोग बोलते थे कहां बड़े दिन अच्छे दिन आने, कहां, मैंने को बोला था नहीं नहीं नहीं, बुरे दिन देखेंगे लोग। चेन्नई में क्या हुआ, देखा कि नहीं देखा? कभी सोचा था उन लोगों ने ऐसा हमारे साथ होगा? मैं आपको बोल रहा हूं, बुरे दिन, बिजनेसमैन लोगों के लिए बुरे दिन आने वाले। आप बड़े बड़े बिजनेस बंद होते देखेंगे, क्रिश्चियन लोग आप चमकोगे। मैं आपको बोल रहा हूं, ये प्रोफेसी। आप लोगों को गवाही देते सुनोगे आप लोगों को कि हमारा बिजनेस, हमारी बरकत, आप बोलोगे है, टीवी लगाओ तो कुछ और है, चर्च में आओ तो कुछ और है। यही फर्क है रोशनी और अंधेरे में। आमीन। आपको रेस्ट करनी है, आप रेस्ट करो। मैं आपको सलाह देता हूं, आपको स्पिरिट में आप 8 घंटे प्रेयर कर सकते हो, पर रेस्ट में रह सकते हो। आप फिर 8 घंटे प्रार्थना, आपको उत्सुकता नहीं है एक ही बात की, मेरा काम, हाय मेरा काम, हाय मेरा काम, हाय मेरा काम, हाय मेरा काम। आप 8 घंटे प्रेयर करोगे, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने टाइम को बिताने के लिए आप प्रेम करोगे, आप पैसों को दोगे, आप बीज को। अफ्रीका में अगर चर्च में बोला जाए, अच्छा बीज बोने के लिए, वहां लोग 4-4 बार, 3-3 बार चर्च में एक संडे में ऑफरिंग देते हैं। और अगर आप उनकी शक्लों को देखो, वो खुल के आनंदित हो गए, नाच के पुलपट पे आके ऑफरिंग देते हैं। और इसी कारण आज वो लोग आशीषित हो रहे हैं,
अगर आप दुनिया में चले जाओ, जो बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े बिजनेस मिल रहे हैं, वो काले लोगों को मिल रहे हैं। कारण क्या है? उन्हें बोना आ चुका है, प्रेयर करनी आ चुकी, पास्टरों की इज्जत करनी आ चुकी, उन्हें समझ आ चुकी रेस्ट कैसे करनी। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, याद रखो। हालेलुया। इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नामक कोई शब्द नहीं। आप बिलीव करते हो कि नहीं? इब्रानी शब्दावली में जो ओरिजिनल भाषा है दुनिया की, हिब्रू, उसमें इत्तेफाक नाम का कोई शब्द नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। आमीन। अगर लोगों को बोने के लिए बोला जाए, बार बार अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं। उन लोगों को पता है ये हमने चर्च फंड में देना है, हमने बिल्डिंग फंड में देना है, हमने इस फंड में। और आप लोगों की शक्लें देखो, हर एक व्यक्ति आनंदित होकर चर्च में आएगा और बोएगा, प्रार्थना करेगा, और आप उन लोगों की आशीष भी देखो फिर। हालेलुया। और वहां पे विकेटनेस भी ज्यादा है, दुष्टता भी ज्यादा है लोगों में, और आप बड़ी बड़ी बीमारियां। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन। जहां जहां परमेश्वर के वचनों को नहीं माना जाता, उस देश में बाइबल कहती है वहां पे अलग अलग तरह से परमेश्वर उनको दंड देता आया, नूह के जमाने से और अब तक। इसलिए मैंने आपको बोला, जापान और बुल्गारिया के लिए आपने प्रेयर करनी। आपको न्यूज में मिलेंगी मैं आपको जो बातें बता रहा हूं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आपने रेस्ट करनी है। आमीन। रिलैक्स रखना है अपनी स्पिरिट को। शैतान को मौका नहीं देना कि वो आपकी स्पिरिट को रिलैक्स न रहने दे। परमेश्वर के द्वारा दिखाया गया सबसे बड़ा रेवलेशन जो आपकी लाइफ में होगा, प्रकाश, वो उन दिनों में होगा जब आप रेस्ट कर रहे हैं। आप पीस में, आप शांति में, और आप शांति बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप पूरा मौका दे रहे हैं कि शांति हमेशा आपके आसपास बनी रहे। हालेलुया। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे आप लड़ते हैं, और इसीलिए जो देखना चाहिए वो आप नहीं देखते हैं। छोटी छोटी बातों पे आप गुस्सा करते हैं, इसलिए जो दिखना चाहिए आपको वो दिखता नहीं है। हाँ या ना? हालेलुया। कितनों को आज समझ आ रही उन्होंने क्या करना है? क्या करना है आपने? बोलो रेस्ट और रिलैक्स। आमीन। नूह का मतलब क्या है? रेस्ट। ग्रेस उसी व्यक्ति को मिलती मैंने देखी जो रेस्ट में, जो पीस में, जो शांति में। आमीन। सोचो जब आपने चिंता की अपनी चंगाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आपको क्या मिला चिंता करके? बोलो सोचो 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 सोचो, अपने दिमाग पे जोर दो। जब आपने बहुत चिंता की, जिन दिनों में बहुत चिंता किया, वो क्या मिला? सोचो। मिला कुछ नहीं? सोचो, दोबारा सोचो। सोचो जब आपने अपनी चंगाई के लिए, अपने इस काम के लिए बहुत चिंता की, आप सारा दिन सोच में पड़े रहे, आपको मिला कुछ सिरदर्द के अलावा? बोलो मिला कुछ? कुछ नहीं मिलेगा आपको सिरदर्द के अलावा। चिंता करना परमेश्वर की योजना के खिलाफ काम करने के बराबर है, पाप करने के बराबर है। परमेश्वर ने क्या कहा बाइबल में, नए नियम में? किसी भी बात की चिंता मत कर, पर तेरी प्रार्थना, तेरे धन्यवाद, तेरी विनती, तेरी प्रार्थना, तेरी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए, तब मसीह की शांति जो तेरी सोच से बिल्कुल परे है, तेरे हृदय को, तेरी सोच को सुरक्षित रखेगी परमेश्वर में। सोचो जब आपने चिंता की बहुत अपने हस्बैंड के लिए, आपको क्या मिला? अपनी वाइफ के लिए आपको क्या मिला? अपने बिजनेस के लिए बहुत चिंता की आपने सारा दिन, बोलो आपको क्या मिला उसके बाद? इसलिए परमेश्वर ने कहा चिंता करने के बजाय अपनी प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख, तो मसीह की शांति तेरे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। आज से ये प्रोफेसी, ये शांति आपका, आपके घराने का हिस्सा होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये प्रोफेसी है, शांति आपका, आपके घराने का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब सारा दिन आपने सोचा सोचा सोचा, इतना सोचा, सिर दर्द हो गई सोच सोच के, और शाम को कुछ नहीं मिला, गोली खानी पड़ी आपको डिस्प्रिन की, और कुछ नहीं मिला शाम को। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत कर, पर रिलैक्स हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जैसे दूध चुरा लड़का अपनी माता की गोद में रहता है, मेरा मन शांत है, इसलिए मैं परमेश्वर के हाथों में हूं। जो सिंहासन दाऊद को 30 साल की उम्र में मिलना है, वो उसके रोने से 25 में मिल जाएगा। जो गाड़ी, जो स्कूटर आपने अपने बच्चे को 15 साल की उम्र के बाद लेके देना है, उसके रोने से उसको 10 साल में ले दोगे आप? क्या आप उसे मरवाना चाहते हो? अगर वो रोए उसे तभी भी 15वें साल में मिलना है। अगर वो हंस के 15 साल बिताएगा तो उसकी मर्जी। आपकी ब्लेसिंग आपके आत्मिक गर्भ में आ चुकी, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी अमीरी आपके आत्मिक गर्भ में आ चुके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आपके केस हल हो चुके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर में मैं शांति में रहूंगा। शैतान चाहता आप अपने पीस को खराब करो, अपनी शांति को खराब कर दो, अपने मन को व्याकुल कर लो। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पे भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करो, अब तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, 7 बार बोलो। बोलो अलग अलग पड़ोसियों को, अपने इधर उधर सब जनों को। आमीन। डैनियल का नाम ऊंचा था, क्यों? क्योंकि वो शांत था। सुलेमान ज्यादा बड़ा, क्यों? क्योंकि उसके राज्य में लड़ाइयां नहीं थी। हमें लड़ने के लिए बोला है, लेकिन किससे? अपने आत्मिक अभिलाषाओं से, अपने पाप से, शैतान से, उसकी आत्माओं से, उसके कामों से हमें लड़ने के लिए बोला है। लेकिन परमेश्वर कहता है शांत रहें। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं टाइमिंग को। आपके लिए जल्दी लेट हो सकता है, उसके लिए कोई जल्दी लेट नहीं। वो आपको हर कोर्स देगा, पूरा करेगा आपका कोर्स। आमीन। वो आपका हर कोर्स मैंने कहा पूरा करेगा, आपको हर डे बाय डे आपको ग्लोरी टू ग्लोरी वो आगे लेके जाएगा। आज सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझे एक व्यक्ति के बारे में बता रहा था कि अगर मैं उसको ये ब्लेसिंग दे दूं, उसकी डेथ हो जाएगी। और मैंने कहा परमेश्वर रहने दे, क्योंकि कुछ चीजें आपके हाथों में टाइम से पहले आना खतरनाक है। हालेलुया। मैंने कहा कुछ चीजें टाइम से पहले आपके हाथ में आना आपके शरीर के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके लिए खतरनाक है। सबसे मुश्किल काम है रेस्ट में रहना, पीस में रहना, जब सब कुछ ट्रबल में हो, सब कुछ मुश्किल में हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा कर सकते हो। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, उसका पवित्र आत्मा आप में रहता है। आप कर सकते हो जो लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। आपको पता सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता, पर आपको पता है। जो परमेश्वर से बुलाए गए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए, जो मसीही हैं, जो क्रिश्चियन हैं, आप बड़ी गवाही के साथ आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जो ट्रबल आपके दिल को होते हैं, जो मुश्किल आपको होती, जो बेचैनी आपको होती, वो चीज ही आपके चमत्कार को लेट कर देती है हमेशा। हालेलुया। वही चीज आपको लेट करती है हमेशा, जबकि आपको रिलैक्स रहना है। आप किसी अगर किसी पिस्टल वाले को किसी ओलंपिक में निशाना लगाते देखोगे, आप उसे ऐसा नहीं देखोगे कभी नहीं देखोगे। आप उसे रिलैक्स देखोगे, आप उसे सीधा खड़ा देखोगे, आप उसे फोकस करता देखोगे, आप उसे बहुत ध्यान से एक तरफ देखता देखोगे, आप उसे बिल्कुल फोकस में देखोगे। फिर आप देखोगे तीर सीधा जहां उसने मारा वहां गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे फोकस, आप उसे कभी हड़बड़ाहट में नहीं देखोगे। अगर आप सीधा निशाना लगाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने जहां से आपको बुलाया आप वहां पहुंच जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, मत रो, मत डरो। वो जानता है कौन सी टाइम पे आपको क्या देना है। मैंने कहा आपका वो टाइम मैं देख चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको गवाही देते मैं देख चुका हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
आपको परमेश्वर को यह बताना है कि मैं पीस में हूं, मैं आनंद में हूं, मैं रिलैक्स में हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं। शैतान भी परमेश्वर से बोल रहा है, परमेश्वर देख तेरे लोग, इनको आशीष चाहिए, ये सिर्फ बरकत के लिए बैठे हैं, सिर्फ चंगाई के लिए बैठे हैं, इनको रोक, इनकी आशीष को रोक, देख फिर क्या तेरे नाम की महिमा करते हैं या नहीं करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जब कुछ दिन पहले जब मैंने एक व्यक्ति को प्रोफेटिकली ढूंढा था कि परमेश्वर आपकी लाइफ में ये काम करना चाहते हैं, जब मैंने सोचा आपने बपतिस्मा क्यों नहीं लिया, 1 साल से चर्च में आ रही, बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? इसका मतलब क्या है कि आप ब्लेसिंग लेने के लिए बैठे। अगर आप परमेश्वर को लेने के लिए बैठे, आप पहले बपतिस्मा लेंगे, बोलेंगे ब्लेसिंग हम देख लेंगे परमेश्वर कब देगा। हालेलुया। फिर आप साबित करेंगे अपने कामों से कि आपका ध्यान किसी और चीज की ओर नहीं, सिर्फ परमेश्वर के राज्य की ओर है। परमेश्वर ने कहा किसी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर जानते हैं। उसने लिखा सुलेमान से अच्छे कपड़े दुनिया में कोई नहीं पहनता, लेकिन लिखा वो घास को जो वस्त्र पहनाता है वो सुलेमान के वस्त्रों से भी बढ़ के, जो फूलों को वस्त्र पहनाता है वो सुलेमान के वस्त्रों से भी क्या है, वो बढ़ के। लेकिन अगर वो उनको पहना सकता है, वो तुझे पहना सकता है। अगर कौओं को खिला सकता है जो ना बटोरते हैं, ना लगाते हैं, ना काटते हैं, कहता है वो तुझको खिला सकता है। लेकिन उसके धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तु तुझे पीछे बढ़ के मिले। आमीन। आप चर्च में किस काम के लिए आ जाए हो? परमेश्वर को सुनने के लिए, क्योंकि आप जानते जो काम परमेश्वर ने अपने टाइम पे आपको देना है वो उसी टाइम पे होना है, लेकिन वो टाइम अच्छी रीति के साथ बिताओ। हालेलुया। आपका बिजनेस खराब है, आपका बिजनेस तो खराब ही खराब है, लेकिन आपकी वाइफ आपकी वाइफ को ट्रबल है उस बिजनेस खराब होने के कारण, वो आपसे भी ज्यादा है। क्योंकि जब आप अपनी वाइफ के पास जाते हो, ऑर्डर नहीं मिले आज, वाइफ बोलती, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक ट्रबल आपकी पूरी फैमिली में क्या कर रहे हैं? आपको ट्रबल दे रहे हैं। एक चीज हिली है, अपनी पूरी फैमिली हिलाई हुई है, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा। परमेश्वर का रिलैक्स हो जा, मैं जानता हूं कब देना है तुझे। आमीन। मैं जानता हूं कब देना है तुझे। क्या आपको लगता है जिसने एक लौता बेटा आपको दे दिया यीशु मसीह, वो आपको बिजनेस नहीं देगा? जिसने अपना एक लौता बेटा आपको दे दिया यीशु मसीह, वो आपको बच्चा नहीं देगा, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देगा? आपको लगता है क्या ऐसा? आज से रिलैक्स हो जाओ और देखो परमेश्वर बड़े काम करता है या नहीं करता। एक बार एक लड़की ऑफिस में आके मुझे बोले मैंने अमेरिका जाना और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने कहा अगर हम पवित्रताई में रहे तो परमेश्वर कहीं भी लेके जा सकते हैं। आज वो अमेरिका में, लोगों की गवाहियां आनी शुरू हो चुकी है, हम पक्के हो चुके हैं, हमें परमानेंट ये मिल चुका है, काम मिल चुका है। कारण क्या है? रिलैक्स हो जाओ, परमेश्वर कर सकते हैं, वो करेंगे आपकी जिंदगी में। आप खड़े होंगे यहां गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में। रिलैक्स हो जाओ, परमेश्वर जानते कब आपको क्या देना है। आमीन। अगर आप सिर्फ रिलैक्स हो जाए, परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ रिलैक्स हो जाए, वेट करें और इंतजार करें परमेश्वर के कामों के ऊपर, परमेश्वर की योजना के ऊपर।